सो हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग एलपीयू नेस्ट एग्जाम इन फेज वन। कहने का मतलब है बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है भैया एलपीयू नेस्ट का एग्जाम हम फेज वन में ही क्यों दें और कितने फेजेस होते हैं इस प्रकार के। तो इस तरीके के हम बहुत सारे डाउट्स आज के इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन सभी स्टूडेंट्स को अभी तक ये डाउट है कि एलपीयू नेस्ट क्या होता है, तो एलपीयू नेस्ट आपका एक एंट्रेंस एग्जाम है एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आपको एलपीयू नेस्ट का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अब जिनको भी पता नहीं कि एलपीयू क्या है, तो एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आपके पंजाब का एक यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको कॉलेज रिव्यू चाहिए, वीडियो अपलोडेड है, लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब अगर सभी डिटेल्स आपके पास आ चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरने गए हो, कुछ झंझट कुछ दिक्कत हो रही है, तो एलपीयू नेस्ट का फॉर्म कैसे फिलअप करें उसका भी डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि फेज वन में ही हम क्यों दें और कितने सारे फेजेज होते हैं आपके एलपीयू नेस्ट या फिर एलपीयू में एडमिशन लेने के। तो देखिए ऐसे कुछ गिनती के ऐसे नंबर नहीं है कि 2 फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं, 4 फेज होते हैं, ऐसा कुछ बताया नहीं गया क्योंकि एलपीयू को भी खुद नहीं पता होता है कितने फेजेस हमें कराने। अब ऐसा क्यों? तो अगर आप इनके ऑफिशियल ब्रोशर में जाओगे तो देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ फेज वन के डेट्स मेंशन्ड है जो कि आपके दिसंबर 2023 से लेकर एंड ऑफ अप्रैल 2024 तक होने वाला है, जिसके रजिस्ट्रेशन 15 जनवरी 2024 को क्लोज हो जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो 15 जनवरी 2024 से पहले फेज वन के एप्लीकेशंस फिलअप कर सकते हो। अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे कि फेज वन में फॉर्म फिलअप करने के, एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के क्या कुछ बेनिफिट्स हैं। तो देखिए दरअसल बात यह है कि फेज वन में जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उसमें से जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं उतनों को एडमिशन मिलती है और उसके बाद अगर कुछ सीट्स वैकेंट रह जाते तब जाकर फेज टू कंडक्ट किया जाता है। और फेज टू में भी अगर कुछ सीट्स वैकेंट रह जाएंगे तब जाकर फेज थ्री होगा, बट बहुत ज्यादा ऐसे फेजेस नहीं होते हैं क्योंकि उसके बाद आपके सेमेस्टर भी तो स्टार्ट करने हैं। अब डिसाइड कैसे होता है कि फेज वन में किनका एडमिशन होगा, क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, किस प्रकार से एडमिशन हो रहे होते हैं, क्या सारे मोड्स ऑफ एडमिशन है, सभी का अगर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एलपीयू नेस्ट का वीडियो जाकर देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आते हैं मेन पॉइंट कि फेज वन में ही क्यों हम अप्लाई करें, जब फेज टू भी अगर होने के चांसेस है तो फेज टू का वेट क्यों ना करें। करना है कर सकते हो, लेकिन फेज वन के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं। अभी आपके सामने एक इमेज आ रहा होगा जिसमें कुछ परसेंटेज लिखे गए हैं। ये परसेंटेज आपके फेज वन के कुछ टेबल्स के, कुछ ब्रैकेट्स के स्कॉलरशिप अमाउंट है। जैसे जैसे आप नेक्स्ट फेज में जाओगे स्कॉलरशिप अमाउंट डिक्रीज होते हैं और आगे जाते जाते स्कॉलरशिप मिलता भी नहीं है। अब समझते हैं कि टेबल वन, टेबल टू, टेबल थ्री, टेबल फोर क्या है, उसके बाद देखेंगे ब्रैकेट 1 2 3 क्या है। तो टेबल 1 2 3 4 आपके ब्रांचेस डिपिक्ट करते हैं। लाइक टेबल वन में कुछ ब्रांचेस होंगे जिसका भी आप फोटो देख पा रहे हो, इमेज देख पा रहे हो। टेबल वन में कुछ आपके ब्रांचेस होंगे, सिमिलर टेबल टू में कुछ होंगे, टेबल थ्री में कुछ होंगे, टेबल फोर में कुछ होंगे। तो जिस ब्रांच, डिग्री या कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, वीडियो पॉज करके चेकआउट कर लीजिए कि किस टेबल में लाई करता है। और अब चलिए वापस से हम अपने पिछले इमेज के ऊपर आते हैं जिसमें सभी आपके स्कॉलरशिप अमाउंट्स लिखे गए परसेंटेज में। तो अब आप देख पा रहे हो कि कुछ ब्रैकेट्स भी लिखे गए हैं, ब्रैकेट 1 2 और 3। ये आपके कट ऑफ्स होते हैं। जितना बढ़िया आपका नंबर रहेगा उस बढ़िया ब्रैकेट में, अगर बढ़िया कुछ कट ऑफ आता है तो ब्रैकेट 1 में, उसके बाद ब्रैकेट 2, फिर ब्रैकेट 3, तभी देख रहे हो धीरे धीरे स्कॉलरशिप अमाउंट परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। अब ब्रैकेट 1 2 3 डिसाइड कैसे होता है, तो अगर आप जेई मेंस के थ्रू या फिर एलपीयू नेस्ट के थ्रू अप्लाई करते हो तो इनके कट ऑफ, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कितना अच्छा परफॉर्म किया है किन्होंने एग्जाम में, उसके बेसिस पर डिसाइड होते हैं। लेकिन अगर क्लास 12th बोर्ड के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हो उस केस में आपका डिसाइड होता है कि अगर आपके बोर्ड्स के परसेंटेज 95% से ऊपर रहे हैं उस केस में आप ब्रैकेट 1 में रहोगे, 90 to 95% में हो तब ब्रैकेट 2 में, और अगर 80 to 90% के बीच में हो तो ब्रैकेट 3 में। अब अगर आपको जानना हो कि बोर्ड्स, जेईई मेंस और एलपीयू नेस्ट तीनों में से किससे ज्यादा आसान होता है स्कॉलरशिप लेना, तो स्टूडेंट्स ने बताया है कि तीनों के कंपैरिजन में आपका एलपीयू नेस्ट में सबसे ज्यादा आसान होता है कि आप बढ़िया से बढ़िया स्कॉलरशिप ले सको। इसलिए भले ही बोर्ड्स या जेईई मेंस के थ्रू भी आप जा सकते हो, बट स्टूडेंट्स एलपीयू नेस्ट का एग्जाम लिख रहे होते हैं, एलपीयू नेस्ट के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं। लाइक आपको 1 लाख तक का स्कॉलरशिप ग्रांट मिल सकता है अगर आप आईआईटी एनआईटी में पढ़ते हो। बहुत सारे इसके कुछ क्राइटेरिया जिसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो कुछ समय में आ जाएगी। अब बात करते हैं कि आपने स्कॉलरशिप देख ली है, किसके थ्रू आपको एडमिशन मिलने वाला है। अब जैसी फेज टू अगर होता है तो उसमें ये स्कॉलरशिप अमाउंट जो परसेंटेज देख रहे हो वो और कम होगा फेज वन के कंपैरिजन में। धीरे धीरे जैसे जैसे अगर आगे फेजेस में जाते हो तो लिखा गया है कि स्कॉलरशिप नहीं भी मिल सकता, यानी कि मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस आपके फेज वन में ही होते हैं।
तो इसीलिए अगर एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, जो भी अगर थोड़ा भी प्लानिंग हो तो आप फेज 1 के लिए अप्लाई कर सकते हो, वरना फिर फेज 2 मतलब एडमिशन तो लेना ही है, थोड़ी देर बाद भी ले सकते हो, बट वही है बस स्कॉलरशिप अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर इन एनी केस फेज 2 कंडक्ट या फेज 3 कंडक्ट होता है तो। ठीक है, वरना आप देख सकते हो डेट्स भी सिर्फ फेज 1 के दिए गए हैं, क्योंकि एलपीयू को भी नहीं पता होता आगे के फेज कंडक्ट हो पाएंगे या नहीं। और अभी देख सकते हो एनआईआरएफ भी इंप्रूव हुआ है एलपीयू का, तो कुछ बोला नहीं जा सकता कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके फेज 1 में अप्लाई करेंगे, कितने आपके सीट्स वैकेंट हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। तो जो भी सारे क्राइटेरिया आज की इस वीडियो में मैंने बता दिया है। अगर आपको एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई करना है, फेज 1 के लिए अप्लाई करना है, तो 15 जनवरी 2024 से पहले पहले अप्लाई करना होगा, क्योंकि उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे 15 जनवरी 2024 के बाद। अब अप्लाई कैसे करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देखने को मिल रहा होगा, रजिस्ट्रेशन लिंक, जिसके थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 50% तक एप्लीकेशन फॉर्म पे डिस्काउंट देखने को मिलेगा। यानी कि बॉयज के लिए ओरिजिनल प्राइसिंग रहती है 1000 रुपीज, जो कि घटकर 500 रुपीज हो जाएगा। वहीं गर्ल्स के लिए 500 रुपीज रहता है, तो वो घटकर 250 रुपीज हो जाएगा अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अप्लाई करते हो तो। और वहीं अगर आप कहीं दूसरे लिंक से डायरेक्टली गूगल सर्च करके या कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो, उस केस में अगर आपको डिस्काउंट देखने को नहीं मिल रहा है, एक्चुअल 1000 रुपीज या फिर 500 रुपीज लग रहा है बॉयज एंड गर्ल्स रेस्पेक्टिवली के लिए, तो उस केस में डिस्क्रिप्शन में एक कूपन कोड दिया गया है। अगर उस कूपन कोड को अप्लाई करोगे, कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कहां अप्लाई करना है, तो एलपीयू नेस्ट फॉर्म फिलिंग वाला वीडियो देख सकते हो। तो अगेन अगर कहीं दूसरे लिंक से कहीं बाहर से अगर अप्लाई करने जा रहे हो, कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, तो उस केस में कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जस्ट उसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, आपको वापस से 50% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और अगर डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाते हो, तब कोई झंझट ही नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका कूपन कोड अप्लाई हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।